हमको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा। शायद 2-2.5 सालों बाद सुबह दरबार लगा है। दो वर्ष पहले जब इतने बड़े मैदान की भी व्यवस्था नहीं थी, तब जहां अभी अन्नपूर्णा चल रही है, गर्मियों के दिनों में हमने सुबह सुबह वहां दरबार लगाया था। उसके बाद 2 वर्ष बाद आज वो यादें ताजा हो रही। और सच तो ये भी है कि हमने बागेश्वर धाम की सुबह भी बहुत दिन बाद देखी है। हाँ, रोज सुबह ही छोड़ते थे। वैसे तो आज भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा, और भला हो तुम लोगों का कि रात को दरबार लगाया 10-11 बजे तक, फिर थोड़ा विश्राम किया, फिर मरीज हमें पता लगे कि बहुत हैं तो कुछ फ्री कर दें। उस चक्कर में मन नहीं माना तो हम निकले, पर 2.5 घंटा भभूति बटी बाबा की। खैर 30-35 मिनट ही बैठे थे, पर वो कब 3-4 बज गए। फिर हमने कहा आप सोई कौन, 4 बज ही गए, 2 घंटे बाद मंच पे बैठना है। तो हम फिर गौशाला गए, वहां गौ माता को प्रणाम किया सुबह सुबह। इसके बाद में आज शनिवार का ये महादरबार बड़े अभूतपूर्व तरीके से प्रारंभ हो रहा है। आज के सुबह सुबह के विचार में हम आपको 2 जगहों से सावधान करना चाहेंगे, कीचड़ से और लीचड़ से। सावधान रहिए और दूर रहिए। कीचड़ के नजदीक जाओगे तो तन खराब होगा, और लीचड़ आदमी के संपर्क में आओगे तो मन खराब होगा। इसलिए 2 लोगों से डिस्टेंस बनाए रखो, एक कीचड़ से, दूसरा लीचड़ से। अब हमसे ये मत पूछने लेना कि लीचड़ क्या है। हाँ, लीचड़ का मतलब पूछोगे नहीं, पर हम बता ही देते हैं। हमें पता है तुम मानोगे नहीं। खुजली चल रही होगी, चलो खुजली चल रही तो उत्तर सुनो। लीचड़ कौन? जो आदमी तुम्हारे सामने किसी दूसरी की बुराई करे और उसे मजा आए, समझ जाना ये लीचड़ है। क्योंकि जो तुम्हारे सामने दूसरे की बुराई कर रहा, पक्का है वो दूसरे के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और देवरानी जिठानियों में एक आदेश होती है ऐसी, जब भी बैठक लगती है एक ना एक सहेली या पड़ोसन होती है ऐसी। फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। समझ जाना, जब ये दूसरे के पास बैठती होगी तो तुम्हारे बारे में कहती होगी। इसलिए 2 लोगों से सावधान रहो। किससे? कीचड़ से और लीचड़ से। दूसरी बात, आदमी बड़ा विचित्र है। जिससे प्रेम होता है उसमें खूबियां निकालता है, और जिससे दुश्मनी होती है उसमें खामियां निकालता है। तो यदि कोई किसी की बुराई करे तो पक्का मत मान लेना कि वो आदमी बुरा ही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आदमी बुरा हो इसलिए बुराई कर रहा। हो सकता वो अपने मतलब सिद्ध जिस आदमी का ना हुआ हो, सो बुराई कर रहा। जैसे अब कोई आदमी यहां आए और हमसे मिल ना पाए और चला जाए, बुराई करे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गुरुजी बुरे हैं। उसके मिलने की सेटिंग नहीं बनी तो उसने बुरा घोषित कर दिया है।
बात समझ आ गई ना? हां, इसी को हमारी भाषा में लीचड़ कहा जाता है। अंगूर ना मिले तो खट्टे, पुरानी कहावत है। हमें ना मिले तो खट्टे। कहे हम कहां पकड़े ठटरी के बारे जो छोड़ दे। लाओ चाय लाओ। तो पागलो, वैसे एक बात बोले, तुम्हें तो बहुत नींद आ रही होगी, कई लोगों को नहीं आ रही तो भला है, सुनो बहुत ध्यान से। सुबह बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी खूबसूरत होती, और जो सुबह जागते हैं उनका दिन बड़ा होता है। खैर हम पे ये बात लागू नहीं होती है। देखो हम तो बहुत सच्चे आदमी हैं, जो प्रवचन भी हम वही बोलते हैं जो हम पे लागू। इसलिए हम कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाते। और जो माया लेकर प्रवचन सुनाए, वो माया छोड़ने के प्रवचन सुनाए, बड़ा उल्लू है। खुद ही माया लेके प्रवचन माया छोड़ने के करे, बड़ी विचित्र बात। तो हम तो वही बोलते हैं जो मजे। हां, आज हमने अनुभव करके देखा, सुबह बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे तो बहुत अनुभव लिया सुबह का, आज थोड़ा अलग अनुभव था सुबह का, बड़ा आनंद था। गौशाला में भी बड़ी शांति थी। अचानक गए तो किसी को पता ही नहीं था, तो पेड़ भी सोए हुए थे, गायें भी सोई थी। सुबह सुबह पहुंचे, बड़ा आनंद आया। आज चूंकि हमको दोपहर में यहां से यात्रा के लिए निकलना है, पर 19 तारीख को पुनः वापस आकर नवरात्रि की साधना शुरू करेंगे। 21 तारीख को जो शनिवार है उसको फिर दरबार लगाया जाएगा। और सुनो, सुबह ही लगाया जाएगा, अभी से नोट कर लो। 21 यानी अगला अगला भी शनिवार का दरबार लगेगा, और मंगलवार वाला भी लगेगा। रोज का नहीं लगेगा क्योंकि साधना में रहेंगे। बाकी ये 2 शनिवार और मंगलवार का दरबार तो लगाया जाएगा। हमने चीटी नहीं मारी है। इतना बड़ा मैदान है, निकल जाओ। नहीं निकल पा रहे तो बेटा आज भजिया ही बनोगे तुम। फिर तो तुम गुरु के चक्कर में फंस गए हो। वरना बढ़िया फंस ही गए हो तो कहां जाओगे? हवेली पे ले चलेंगे तुम्हें। हवेली देखी तुमने हमारी है? दिखा देंगे बेटा, एक एक पुर्जा पुर्जा दिखा देंगे। हवेली है मंदिर के बगल में। बड़ी गजब की हवेली है। वहां मंदिर बनता ही नहीं। तुम्हें पता है सन्यासी बाबा का मंदिर नहीं बनता है? पता है तुम्हें? वहां वो काम नहीं लगाने देते। शुरुआत में लगाया था, 4 मिस्त्रियों को फेंक दिया था। हाँ, बड़े खतरनाक, वहां काम नहीं लगता है। इसलिए वहां पर केवल टीन सेट का पतरा लगा है, बाउंड्री वॉल है। वहां सब जाते भी नहीं, पुजारी जी जाते और बस हमको परिवार को भी बिना आज्ञा के वो छूट नहीं देते दर्शन। बड़े अद्भुत हैं सन्यासी बाबा। उसी हवेली पे तुम्हें बैठाया जाएगा बेटा, बिना छत की हवेली पे। हम एक बार दरबार लगाए थे तो काली माता आ गई थी। हमने भी पूछ लिया कलकत्ता वाली हो? बोले हाँ वे ही हो। जीव निकाले। हमने कहा जीव अंदर कर लो, माखी बैठ जाएगी।
बाद में पता लगा कि जय हो देवी। प्रेत भी बड़े विचित्र विचित्र टाइप के होते हैं, लेकिन अब भारत के लोगों को तंत्र मंत्र से जितने भी ग्रसित हैं, उनको अब दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं यहीं पर। और एक बात बोले, तांत्रिकों के चक्कर में, मांत्रिकों के चक्कर में, भूत प्रेत बाधा के चक्कर में, बुरा न मानना, हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, रुपया देकर के जो भूत भगाते हैं, लेकर के जो भूत भगाते हैं, हमें ज्यादा पता नहीं है, इतना पता है कि रुपया देकर के भूत भगवा रहे हो तो बाधा भगे तुम्हारी या ना भगे, उनकी सो भाग जाती है, इतना पता है। इसलिए कली काल में हनुमान जी के लिए लिखा, भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी जैसा कोई देवता नहीं है, और किसी को भी कैसा भी तंत्र हो, मंत्र हो, बाधा हो, भूत हो, अलाय हो, बलाय हो, पागलो, शनिवार की पेशियों में बैठना शुरू कर दो। हमें और तुम्हें शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है, जिनके पास चमीटा है। एक सेनापति है, अपन प्रार्थना करते हैं, सेनापति सेना छोड़ता है और दे पिटाई। अद्भुत बात यह है कि पिटाई करने वाला दिखता नहीं है, पर पिटता पूरा है। बड़ा गजब का देवता है। और यहां पर शनिवार को किसी को भी कैसा भी तंत्र हो, मंत्र हो, मारण मोहन वशीकरण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, बालाजी की चरण शरण में बैठा दो। हम होवे ना होवे, प्रेतराज सरकार का तो भोजन ही प्रेत है। पिछली बार हमने एक घटना बताई थी, शायद आपने सुनी हो।